सर्वेषां कृते नमो नमः। वयं संस्कृतविषये तृतीयपाठः व्यायाम सर्वदा पथ्यः इति पठितवत्यः। अद्य वयं चतुर्थपाठः शिशुलालनं पठामः। आज हम शिशुलालन पाठ को पढ़ेंगे। चतुर्थ पाठ है हमारा। शिशु का मतलब आज जानते होंगे छोटा बच्चा। शिशु बच्चे के लिए भी कहा जाता है। लालनम अर्थात प्यार, ठीक है, स्नेह, ठीक है। तो इस प्रकार से शिशु लालनम जो पाठ है इसमें हमारे राम, लव और कुश का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो चतुर्थ पाठ जो है हमारा प्रस्तुत पाठ संस्कृत वाङ्मय के प्रसिद्ध नाटक कुंदमाला के पंचम अंक से संपादित कर लिया गया है। इसके रचयिता प्रसिद्ध नाटककार दिक्नाग हैं। इस नाट्यांश में राम, कुश और लव को सिंहासन पर बैठाना चाहते हैं। राम क्या करना चाहते हैं? कुश और लव को सिंहासन पर बैठाना चाहते हैं, किंतु वे दोनों अति शालीनता पूर्वक मना कर देते हैं। सिंहासन पर बैठने के लिए वह क्या कर देते हैं? दोनों मना कर देते हैं। सिंहासनरूढ़ राम, कुश और लव के सौंदर्य से आकृष्ट होकर उन्हें अपनी गोद में बिठा लेते हैं और आनंदित होते हैं। पाठ में शिशु स्नेह का अत्यंत मनोहारी वर्णन किया गया है। शिशुओं का स्नेह का इस पाठ में अत्यंत मनोहारी अर्थात सुंदर ढंग से क्या कर लिया गया है? वर्णन कर लिया गया है। सिंहासनस्थः रामः ततः प्रविशतः विदूषक उपदिश्यमान मार्गौ तपसौ कुशलवौ, ठीक है। अब देखिए यहाँ सिंहासन जहाँ पे सिंहासन है, सिंहासन पर स्थित कौन है? राम है। सिंहासन ततः रामः ततः प्रविशतः, इसके बाद प्रवेश करते हैं विदूषक द्वारा मार्ग विदूषकनोप उपदेश्य मार्गौ तपसो कुशलव, और विदूषक द्वारा मार्ग दिखाए जाते हुए तपस्वी कुश और लव वहाँ क्या करते हैं? आते हैं। वहाँ सिंहासन पे कौन बैठे हुए हैं? राम बैठे हैं। और विदूषक किसको मार्ग दिखाता है? लव और कुश को मार्ग दिखाते हुए कौन आते हैं? कुश और लव वहाँ पहुँचते हैं। पहला विदूषक इता इता आर्यो, हे आर्य इधर इधर से, उनसे कह रहे हैं किसे? लव और कुश को लेके आ रहे हैं वो, उनसे कह रहे हैं इता इता आर्यो, इधर इधर, हे आर्य इधर से। कुश और लव क्या कहते हैं? रामम उपसृत्य प्रणम्य च अभी कुशलम महाराजस्य। अब देखिए कुश और लव कहते हैं राम के समीप जाकर, रामम उपसृत्य का अर्थ हुआ समीप, ठीक है। प्रणम्य अर्थात प्रणाम करके समीप जाकर और क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं। अभी कुशल हमारा महाराजस्य प्रश्न चिन्ह है, तो क्या महाराज कुशल हैं? ठीक है, क्या महाराज कुशल हैं? ऐसे बोलते हैं। लव और कुश उनसे बोलते हैं। रामः युअस्मात् दर्शनात् कुशलम् इव भवतो किं वै अत्र कुशल प्रश्नस्य भाजनम् एव न पुनर्तिथिः जन समुचितस्य कंठाश्लेषस्य परिवज्यः अहो हृदयग्राही स्पर्शः, ठीक है। कह रहे हैं आपके दर्शनों से, युष्मात् अर्थात दोनों के लिए कह रहे हैं। लव और कुश दोनों के लिए कहा जा रहा है कि युष्मात् दर्शनात् अर्थात तुम्हारे दर्शनों से मैं क्या हूँ? कुशल हूँ। भवतो किम वै अत्र, हम यहाँ आपकी कुशलता पूछने के पात्र हैं, ठीक है। ऐसे कह रहे हैं उनसे। भवतो अर्थात आपकी, किम अर्थात क्या, वै अत्र कुशल प्रश्नस्य भाजनम एव, क्या मैं यहाँ आपकी कुशलता पूछने के पात्र हैं? नहीं, फिर अतिथियों को समुचित रूप से गले लगाने के पात्र हैं। भाजनम एवं पुनर अतिथि जन समुचित्य कंठाश्लेष अर्थात गला, ठीक है। कंठ का अर्थ हुआ गला, श्लेष अर्थात लगाना, ठीक है। गले लगाने के क्या है? अहो हृदयग्राही स्पर्शः, ठीक है। कह रहे हैं कि हम यहाँ आपकी कुशलता पूछने के पात्र हैं। नहीं, फिर अतिथियों को समुचित रूप से क्या करने के लिए? रूप से गले लगाने के पात्र हैं।
ठीक है, गले लगाकर। अब दोनों को क्या करते हैं, वो गले लगाकर। परिवज्य अर्थात दोनों को गले लगाते हैं। अरे हृदय को छूने वाला स्पर्श, अहो हृदय ग्राही स्पर्श। और उन्हें ऐसा लगता है कि हृदय को छूने वाला उन्हें क्या हुआ, स्पर्श हुआ। जब क्योंकि राम के ही पुत्र थे लव और कुश, है ना, आपको पता है। तो इसलिए उनको जैसे ही वो उनको गले लगाते हैं तो हृदय में क्या होता है, स्पर्श, उनको छूने वाला स्पर्श, मतलब छूने, जो गले में क्या होता है, हृदय को छूने वाला स्पर्श होने, स्पर्श की उन्हें क्या होती है, अनुभूति होती है। ठीक है, अगला उभो। उभो का अर्थ हुआ दोनों। उभो का अर्थ हुआ दोनों। राजशासन राजा आसनम खल्वेतत् न युक्त अध्याशितुम। अब देखो, उभो अर्थात दोनों। यह राजा का आसन है, राजा आसनम खल्वेतत्, यह राजा का आसन है, इस पर बैठना उचित नहीं है। युक्त अध्यासितुम अर्थात इस पर बैठना क्या नहीं है, उचित नहीं है। दोनों कहते हैं। राम कहते हैं स्वव्यवधानम न चरित्र लोपाय तद अंकः व्यवहित मध्यस्थातम सिंहासनम। अब देखो, राम कहते हैं व्यवधान अर्थात रुकावट के साथ, आचरण के लोप के लिए नहीं है, इसलिए गोद की रुकावट के साथ बैठ जाइए सिंहासन पे। आप गोद में, मतलब गोद कह रहे हैं कि व्यवधान रुकावट के साथ नहीं, आचरण के लोप के लिए नहीं, इसलिए गोद की रुकावट के साथ बैठ जाइए सिंहासन पे। आपको गोद ही क्या है, आप इसे सिंहासन समझ करके इसमें क्या हो जाइए, बैठ जाइए। उभो। उभो अर्थात दोनों। अनिच्छा नाट्यात राजन, अनिच्छा का अभिनय करते हैं, मतलब उनकी इच्छा नहीं है बैठने की। ठीक है। हे राजन, उनसे कहते हैं हे राजन। ठीक है। अलम इता क्षणयेन। ठीक है। अत्यधिक कुशलता मत कीजिए, हे राजन अत्यधिक कुशलता मत कीजिए। अर्थात वह गोद में बैठाना चाह रहे हैं, तो दोनों कह रहे हैं अत्यधिक आप कुशलता मत कीजिए। राम कहते हैं अलमित शालीनतया भवती शिशुजनुः व्ययो अनुरोधात् अहम गुणमहता अपि लालनीय एव वर्जति हिम करो अपि बालभावात् पशुपति मस्तक केतक छद्वम केतकच्छ दद्वम। अब दत्वम, अब क्या कह रहे हैं, राम कहते हैं अधिक शालीनता मत कीजिए। अलम इति शालीनता, अलम मतलब मत। ठीक है। अधिक शालीनता मत कीजिए। अत्यधिक, अब उसे कह रहे हैं कि अत्यधिक गुणी लोगों के लिए भी छोटी उम्र के कारण बालक लालनीय होते हैं। भवती शिशुजनों वृद्धो, अर्थात क्या है, जो अत्यधिक गुणी लोगों के लिए भी छोटी उम्र के कारण बालक क्या होते हैं, शिशुजनों। लालनीय एव गुणम महता अपि, जिसके पास बहुत सारे गुण भी हैं, लेकिन वो छोटे उम्र के कोई बालक को देख लेते हैं तो वो उनके लिए क्या होते हैं, लालनीय होते हैं। इस तरीके कहते हैं। वर्जति हिम करो बाल। अब कह रहे हैं चंद्रमा बाल भाव के कारण। ठीक है। हिम करो अर्थात चंद्रमा बाल भाव के कारण ही शंकर के पशुपति मस्तक कश्चत त्वम, अर्थात शंकर के मस्तक का आभूषण बनकर केतकी पुष्पों से निर्मित चूड़ा की भांति क्या होता है, सुशोभित होता है। क्योंकि वहाँ पे तुलना की जा रही है, आप दोनों भी क्या हो, छोटे ही क्या हो, बालक हो, और ये क्या है, लालनीय है। जिस प्रकार से चंद्रमा शिव के मस्तक पे क्या होता है, एक केतकी का एक पुष्प होता है, उस पुष्प से निर्मित चूड़ा, अर्थात जूड़ा जो बनाते हैं उसको गोला गोला करते हैं ना, चूड़ा की भांति वह क्या होता है, सुशोभित होता है। इस प्रकार यहाँ पे दी गई है। फिर राम कहते हैं एषः भवतो सौंदर्य अवलोक जनितेन कौतूहलेन पृच्छामि क्षत्रिय कुल पितामह यो सूर्यचंद्रयो को वा भवतो वंशस्य कर्ता। अब उनसे पूछ रहे हैं, आप दोनों के सौंदर्य दर्शन से उत्पन्न जिज्ञासा से यह क्या कर रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ। अब आप लोगों का सौंदर्य इतना अच्छा है और उसके दर्शन से मेरे मन में क्या हो रही है, जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है। अगर पूछने की क्या हो रही है, लालसा, अर्थात जिज्ञासा क्या हो रही है, उत्पन्न हो रही है। और मैं ये क्या कर रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ। क्या पूछ रहा हूँ, क्षत्रिय कुल पितामहो सूर्य चंद्रयो को वा भवतो वंशस्य कर्ता।
क्षत्रिय कुल से पितामह सूर्य और चंद्र में से आपके वंश का कर्ता अर्थात जनक कौन है। अब उनसे पूछ रहे हैं तुम्हारे पिता, सीधा से सीधा हम कह दें कि तुम्हारे क्या है पिता कौन है। इस तरीके से उनसे क्या किया जा रहा है, क्वेश्चन किया जा रहा है। ठीक है, लव कहते हैं भगवान सहस्त्र अदिति। अब लव कह रहे हैं भगवान सहस्त्र अदिति। अब उनसे कहा भगवान सूर्य, अदिति का अर्थ क्या होता है सूर्य। अब वो कह रहे हैं तुम्हारे वंश के कर्ता कौन है, तो लव ने उत्तर दिया कि हमारे जो वंश के कर्ता हैं वो कौन है, सूर्य हैं। राम कहते हैं कथम अस्मात् समान अभि जनौ संवृतः, क्या हमारे ही वंश से संबंधित हैं आप दोनों। अब उनके वंश का भी कर्ता कौन है, सूर्य है। तो कह रहे हैं कथम एतस् अस्मान विजन्यो संवृतः, ठीक है, क्या हमारे ही वंश से संबंधित हैं आप दोनों। विदूषक कहते हैं, फिर वहाँ कौन कहता है, विदूषक कहते हैं किम द्वयोर एकमेव प्रतिवचनम, क्या दोनों एक ही उत्तर हैं, क्या दोनों ही एक ही उत्तर हैं। लव कहते हैं भ्राता आवाम सौंदर्यो। अब क्या कह रहे हैं, लव कह रहे हैं हम दोनों क्या हैं, सगे भाई हैं। अब लव ने उत्तर दिया कि हमारा जो जनक है, कर्ता है, वो क्या है, सूर्य है। अब कुश का, विदूषक का पूछने का मतलब है कि दोनों का एक ही वचन है। तो लव कहते हैं कि हम दोनों क्या हैं, सगे भाई हैं। आया समझ में। फिर राम कहते हैं समरूपः शरीरे सन्निवेशः वयस्तु च किंचित अनंतरम, समान रूप तथा शरीर संरचना भी इन दोनों की क्या है, समान है। ठीक है, आयु का थोड़ा भी अंतर नहीं है, क्योंकि लव और कुश क्या हैं, जुड़वा भाई हैं, तो आयु का अंतर कहाँ से होगा। आयु का वयस्तु च किंचित अनंतरम, बता आयु का कोई भी इनमें अंतर नहीं है। लव कहते हैं आवाम यमलो, हम दोनों जुड़वा भाई हैं। यमलो का अर्थ हुआ जुड़वा। अब लव ने बता दिया हम दोनों क्या हैं, जुड़वा भाई हैं। रामः संप्रति युज्यते किम नामधेयम। ठीक है, राम कहते हैं, राम अब उनसे पूछते हैं अब उचित है नाम क्या है। अब ये तो उचित है, संप्रति उचित किम नाम देयम, अब तुम्हारा नाम क्या है। तो लव आंसर देते हैं, उत्तर देते आरस्य वंदनायाम लव इत्यात्मनं श्रावयामि आर्यो अपि गुरु चरण वंदनायाम। अब कह रहे हैं आर्य आपकी स्तुति में अपने आप को लव सुना रहा हूँ। मेरा नाम क्या है, लव है। कुश की ओर इशारा करके, कुश निर्दिश्य अर्थात कुश की ओर इशारा करके आर्य भी गुरुचरणों की वंदना में, आर्य भी गुरुचरणों की वंदना में। ठीक है, उसको कह रहे हैं हे आर्य तुम गुरु के चरण में आओ, जैसे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे तुम भी आओ कुश के लिए। ठीक है, तो कुश अहमपि कुशः इत्यात्मनः श्रावयः। ठीक है, मैं भी अपने आप को कुश बताता हूँ। अब दोनों भाई ने अपना नाम बता दिया, एक ने लव, दूसरे ने कुश। अब रामः अहो उत्ताद रम्यः समुदचारः किम नामधेयो भगवतो गुरु। अब उनसे पूछ रहे हैं कि अहो अत्यधिक मनोहर शिष्टाचार है, आप दोनों के गुरु का नाम क्या है। ठीक है, आप दोनों के गुरु का नाम क्या है। तो 10th क्लास आज हम इतना ही देखते हैं, आप भी समझोगे थोड़ा थोड़ा करके, किसमें इसमें कुछ नहीं है। इस पार्ट में लव और कुश के बारे में ही वर्णन किया गया है। अंत तक इस पार्ट का यह निष्कर्ष पहुंचता है कि राम को शायद पता लग जाए कि ये मेरे ही बच्चे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम आज यहीं तक देखेंगे कि जब दोनों ने अपना नाम बता दिया, गुरु से आगे हम अगले दिन पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना। अस्तु, नमो नमः, धन्यवाद।